पहले भाग में हमने देखा कि एक टीन की छत वाले झोपड़ी नुमा घर में एक बूढ़ी महिला की लाश कटी फटी अवस्था में पड़ी थी और बगल में उसका बेटा सुनील मांस जैसा कुछ खा रहा था। उसके बड़े बेटे राजू कुचकुरवी ने पुलिस को बताया कि उसकी मां की हत्या उसके छोटे भाई सुनील ने किया है। पुलिस सुनील को शाहूपुरी थाने ले जा चुकी थी। राजू कुचकुरवी और पड़ोसी मयूर कंडले सुनील के खिलाफ धारा 302 के तहत FIR दर्ज करा रहे थे। राजू का कहना है कि उसके सगे भाई ने ही उसकी मां यलव्वा रामा कुचकुरवी की हत्या की है। मयूर कंडले ने हेड कांस्टेबल तानाजी से कहा, साहब मैं सुनील का पड़ोसी हूँ, मैंने उसे बचपन से देखा है। वो किसी भी जानवर को हाथ से पकड़कर मार देता था। सुनील के पिता ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी से उसकी एक बेटी हुई, फिर पिता ने दूसरी शादी कर ली। राजू और सुनील दूसरी पत्नी के बेटे हैं। राजू बड़ा है और सुनील छोटा। पिता नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती थी। 1 साल पहले ही उनकी मौत हो गई। अब वो पेंशन दोनों पत्नियों के बीच में आधी आधी बट गई। सुनील के मां के हाथ में बड़ी मुश्किल से 6000 रुपए आते थे। शुरुआत में सुनील एक बिल्डिंग की दुकान पर काम करता था, लेकिन जब वह नशा ज्यादा करने लगा तो वहां उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद में सुनील को कहीं और पर भी काम मिलना बंद हो गया। एक रात पहले माँ और बेटे के बीच पैसे को लेकर लड़ाई हुई। वैसे तो लड़ाई हर रोज होती थी। सुनील अपनी माँ से ड्रग्स और शराब लेने के लिए पैसे मांगा करता था और माँ इनकार कर देती थी। उस रोज भी कुछ ऐसा हुआ। दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास सुनील के घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी। वह माँ से पैसे मांग रहा था और माँ इनकार कर रही थी। उसे मटन खाना था। जब लड़ाई हुई तो माँ ने गुस्से में कहा, तुझे मटन खाने का इतना ही भूत चढ़ा है तो मुझे ही मारकर खा ले। हम लोग गणपति पूजा के लिए पंडाल बना रहे थे। बच्चे गली में खेल रहे थे। इसमें राजू की बेटी यानी सुनील की भतीजी रक्षिता भी थी। खेलते खेलते गेंद नाली में चली गई। जब वह गेंद लेने के लिए नाली के पास गई तो देखा नाली में खून बह रहा था और वह खून सुनील की घर की तरफ से आ रहा था। वह भागे भागे सुनील के घर गई। जो मंजर उसने देखा उसके बाद चीख पुकार मच गई। उसने देखा कमरे में दादी की लाश पड़ी है और बगल में उसका चाचा खून से नहाया बैठा है। चारों तरफ हल्ला हो गया। राजू भी अपने भाई सुनील के घर पहुंचा। माँ की डेड बॉडी देखते ही उसने सुनील को 2 थप्पड़ जड़ दिए, लेकिन सुनील वहीं बैठा रहा। अब घटना के 3 दिन बीत चुके थे। कोर्ट में पेशी होने के बाद सुनील पुलिस कस्टडी में था। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संजय मोरे ने सख्ती से सुनील कुचकुरवी से पूछताछ की तो वह उन्हें घूरने लगा। उसके चेहरे पर पछतावे का कोई भी शिकन नहीं था। वह बार बार चिल्लाते हुए यही कह रहा था, मैंने माँ को नहीं मारा, मैं माँ को क्यों मारूंगा, मैंने तो बस बिल्ली मारी है। पुलिस के लिए यह केस और उलझता जा रहा था। यदि सुनील ने बिल्ली को मारी तो फिर यलव्वा को किसने मारा, वो भी इतने निर्मम तरीके से। पुलिस ने एक एक करके बस्ती के 34 गवाहों के बयान दर्ज किए। सबने एक जैसी बात कही। पहले तो सुनील ठीक था, लेकिन 2013 और 14 के बाद वह नशे का आदी हो गया और इसी वजह से वह माँ और पत्नी के साथ हमेशा मारपीट लड़ाई झगड़ा करता रहता था। इसी से तंग आकर लक्ष्मी अपने रिश्तेदार के यहाँ मुंबई चली गई। 4 बच्चे। सुनील को इन बच्चों की भी फिक्र नहीं होती थी। जब लक्ष्मी घर पर नहीं थी तब उसकी माँ ही उसे खाना बनाकर खिलाती थी और उसकी देखभाल करती थी। हम लोग जब भी सुनील के घर के पास से गुजरते तो लड़ाई झगड़े की ही आवाजें आती। वह काम पर नहीं जाता था, दिन भर नशे में बैठा रहता था। अगर यलव्वा पैसे देने से इनकार कर देती थी तो सुनील उसके साथ में मारपीट करता था। जिस रोज कत्ल हुआ उस वक्त घर में यलव्वा और चाचा सुनील के अलावा कोई नहीं था। राजू के 8 साल की बेटी रक्षिता ने आखिरी बार अपनी दादी को चाचा सुनील के साथ देखा था। दोपहर के 2 बजे रक्षिता ने ही सबसे पहले नाली में खून देखा था। उसके बाद वह सुनील की घर की तरफ गई। वहां हाफ पैंट पहने खून से सना सुनील मां के लाश के बगल में बैठा था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संजय मोरे ने सुनील को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए CPR हॉस्पिटल कोल्हापुर भेज दिया गया। वहां उसके नाखून और शरीर पर लगे खून के सैंपल भी लिए गए। इतना भयानक अपराध करते हुए सुनील नशे में था या होशो हवास में, यह भी एग्जामिन किया गया। पुलिस ने सबसे पहले साइंटिफिक लेवल पर सबूत जुटाने शुरू किए। वह कड़ी से कड़ी जोड़ने लगी। फॉरेंसिक टीम को
क्राइम सीन से पसली की हड्डी का एक टुकड़ा तेल के बर्तन में मिला था। टीम ने तवे पर पड़े मांस, पसली की हड्डी और चाकू को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया। वहां से जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक तवे पर पड़ा जो मांस था वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था। पुलिस के सामने फिर वही चुनौती, यह मांस है किसका? येलौवा का तो नहीं? सुनील लाश के बगल में जो खा रहा था, वाह! संजय मोरे की आंखें चढ़ी की चढ़ी रह जाती। अब मोरे को कुछ और रिपोर्ट्स आने का इंतजार था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने सुनील से स्टमक वॉश यानी उल्टी का सैंपल भी लिया था। इसमें उसने क्या खाया था इसकी भी टेस्टिंग की गई। घटना स्थल पर बरामद चाकू और कपड़े का भी रिपोर्ट आना बाकी था। जब लाश का डीएनए और मांस का डीएनए मिलाया गया तो दोनों डीएनए मैच कर गया। अब यह क्लियर हो चुका था कि जो मांस तवा पर पड़ा था वो येलौवा का ही कोई अंग था। पुलिस ने 2 डीएनए रिपोर्ट तैयार की, एक येलौवा का और दूसरा मिक्स डीएनए रिपोर्ट। इसमें यह पता चला जो खून सुनील के शरीर, नाखून और चाकू पर लगा था वो मां का ही था। यानी सुनील जो मांस खा रहा था वो येलौवा का ही कलेजा था। इससे ये साबित हुआ सुनील ने पहले 3 धारदार चाकू से मर्डर किया। ये वही चाकू थे जिसे सुनील बकरा, बंदर जैसे जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल करता था। उसने पहले मां का कत्ल किया, फिर छाती चीरकर एक एक करके कलेजा, आंत, दिल और बाकी अंग निकाले। सुनील ने बॉडी के दाहिनी तरफ से अंग निकाले थे। जो ऑर्गन मिला था टेस्ट में ये भी क्लियर हो चुका था कि वो कुछ ही घंटे पहले निकाले गए थे, यानी घटना को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। पुलिस के मुताबिक सुनील नशे में नहीं था, इसने पूरे होशो हवास में ये कत्ल किया और अंग भून कर खाए। हालांकि किसी ने येलौवा का कत्ल होते हुए नहीं देखा, इसलिए पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी क्रिएट की, यानी येलौवा के मरने से पहले आखिरी बार सुनील की भतीजी रक्षिता ने ही उसे जिंदा देखा था। तब सुनील उसके साथ में था। 90 दिनों की तय सीमा से 10 दिन पहले पुलिस ने कोर्ट में सुनील के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। इसमें लास्ट सीन थ्योरी भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक उसके पास जो रिपोर्ट थी वो साबित कर रही थी कि येलौवा का कत्ल सुनील ने किया, लेकिन इस पूरी खूनी खेल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। बिना चश्मदीद गवाह के केवल रिपोर्ट के आधार पर क्या कोर्ट सुनील को दोषी मानेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग।